आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 11 का जर्नल, वहाँ पर हमने डीके गोयल सॉल्यूशन के क्वेश्चन नंबर 11 तक अनसॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। बहुत ही ध्यान से देखना एक एक एंट्री। और जिसने अब तक जर्नल के कोई भी पार्ट नहीं देखे हैं, सारे पार्ट डिस्क्रिप्शन में अटैच हैं। जर्नल का कंसेप्ट, जर्नल के क्वेश्चन डीके गोयल के सब अटैच हैं। बाकी के चैप्टर्स की भी लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो आपने जो चैप्टर्स देखना हो, अकाउंटिंग इक्वेशन, शुरुआत का चैप्टर कोई भी आपको देखना हो तो आप वो इजीली देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ दीक्षित एंड सन्स। हेडिंग डालेंगे इन द जर्नल ऑफ दीक्षित एंड सन्स। तो देखिए बेटा, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे आप। इस तरीके से हम फॉर्मेट बना लेंगे। डेट, पर्टिकुलर, डीआर का अमाउंट, सीआर का अमाउंट। यहाँ एक और कॉलम बनता है एलएफ का, लेजर फोलियो, तो वो बनाओ ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 मार्च को क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स टू दिलीप, लिस्ट प्राइस थी 62,000 और दिया है 60,000। सोल्ड गुड्स टू दिलीप, कहीं भी पैसे की बात तो होनी नहीं, यानी कि उधार बेचा है। दिलीप टू सेल्स अकाउंट, एंट्री होगी, अमाउंट कितना आएगा 60,000। एंट्री ऐसे होगी, दिलीप डीआर टू सेल्स अकाउंट, 2 मार्च की एंट्री 60,000। ओके, नेक्स्ट देखिए 16 मार्च डेट आएगी। परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख, 2 लाख का गुड्स परचेज किया किससे, हरियन कंपनी से। 75% 75% इमीडिएटली चेक से पेमेंट कर दिया, और चेक से पेमेंट करने पर 4% का डिस्काउंट। पहली बात, पूरा पेमेंट नहीं हुआ, कितना हुआ है 75% ओनली, तो कितना बचा है 25% रिमेनिंग है। तो पहली बात मैं बात करूँगा एंट्री की। एंट्री क्या होगी, अगर मान लो उधार होता तो परचेज अकाउंट दिया टू हरी एंड कंपनी। अब यहाँ पैसा भी दिया है और डिस्काउंट भी है, और डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चलता है या बैंक के साथ चलता है। एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डीआर टू हरी एंड कंपनी, टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट। अब बात आती है अमाउंट की। 2 लाख का परचेज था तो ये 2 लाख तो परचेज में जाएगा। 2 लाख का 75% आप निकालोगे तो 2 लाख का 75% आएगा शायद 1.5 लाख। 1.5 लाख, 1.5 लाख का 4% हमारा 6,000। 6,000 रुपये जाएंगे डिस्काउंट में। 1.5 लाख में से 6,000 माइनस करोगे तो 1,44,000 का पेमेंट किया है, और बचे 50,000 अभी भी हरी एंड कंपनी को देने हैं। यानी कि ऐसे एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डीआर टू हरी एंड कंपनी, टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। ये डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा हमारा। 2,50,000 बचे हैं, अभी और देने हैं 1,44,000, 1,44,000 का पेमेंट हुआ और 6,000 का डिस्काउंट। आप लोग चाहो तो यहाँ नरेशन, मैंने नरेशन नहीं लिखे हैं, आप लोग लिख सकते हो, कुछ नहीं करना। जो आपको ट्रांजैक्शन में कह रहा है वही एज इट इज़ शॉर्ट करके लिख देते हैं। तीसरी देखो बेटा, सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर, कॉस्टिंग 40,000 एट 25% प्रॉफिट, अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो बेटा समझना, सबसे पहले 40,000 का गुड्स बेचा है जिस पर 10% तो ट्रेड डिस्काउंट दिया था। कितना है 36,000। 36,000 का गुड्स 25,000 के प्रॉफिट पर बेचा। 25% के प्रॉफिट पर बेचा, यानी कितने में बेचा 45,000। इसमें से 80% पेमेंट दे दिया बाय चेक। 36,000 का पेमेंट दे दिया, और जिस पर हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा 10%। तो देखो इतने का दिया, इसका 10% कितना होगा 3600, ये तो जाएगा डिस्काउंट में। अब एंट्री क्या होगी पूरी देखना, पूरा पेमेंट तो किया नहीं, यहाँ भी थोड़ा बचा है। पूरी एंट्री क्या होगी, विशाल ट्रेडर डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर टू सेल्स। अमाउंट कैसे कैसे आएगा, 40,000 का गुड्स बेचा था, 10% का ट्रेड डिस्काउंट तो 36,000। 36,000 में 25% का प्रॉफिट 9,000 का, यानी 45,000। टोटल 45,000 आएगा सेल्स में। यहाँ देखो मैं यहाँ बताता हूँ, टोटल 45,000 आएगा हमारा सेल्स में। उसके बाद 45,000 का 80% होगा 36,000। 36,000 का 10% डिस्काउंट यानी 3,600, ठीक है ना। अब 36,000 में 3,600 माइनस करोगे तो 32,400 का पेमेंट किया, और अभी भी 9,000 रुपये आने बाकी है। लास्ट एंट्री देखते हैं, सेम ऐसे ही है। 26 मार्च, सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी 50,000 एट 40% प्रॉफिट, अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले 50,000 का 10% निकालोगे तो 5,000, यानी कि 45,000 का माल 40% के प्रॉफिट में बेचा। कितने में बेचा है 63
60,000, तो सेल्स कितनी हुई 63,000 का पूरा पेमेंट हो गया। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? यहाँ देखेंगे डिस्काउंट कितना है 5%, एंट्री ये होगी कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR टू सेल्स। सेल्स 63,000 की, 63,000 का 5% 3,150 और 63,000 में से 3,150 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 59,850। सारे आंसर आप यहाँ चेक कर सकते हो। क्लियर है? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 को करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि जब आप बैंक से पैसा निकालते हो तो आपके हाथ में पैसा आता है और किससे आता है, बैंक से। तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। जब कभी आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो पैसा जाएगा आपके पास से और कहाँ जाएगा, बैंक में। तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। जैसे कि यहाँ देखो, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट। सबसे पहली बात बता दूँ, करेंट अकाउंट क्या होता है। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस के नाम से जब हम किसी बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ हमें करेंट अकाउंट ओपन करने की नीड पड़ती है। पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया तो आपके पास से पैसा गया बैंक में, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। कितना, 10,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, गुड्स सोल्ड फॉर 50,000 एंड द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। गुड्स तो बेचा है और जो अमाउंट है वो कहाँ जमा कर दिया, बैंक में। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, आपके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, किससे आ रहा है, बैंक से। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद माल बेचा, कैश अकाउंट DR टू सेल्स। अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, बताओ बेटा, बैंक में पैसा जमा किया, क्या होगी एंट्री, सर बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, गुड्स खरीदा है और पेमेंट किससे दिया है, चेक से। जब कभी भी हम चेक से पेमेंट करते हैं तो उसकी जगह हम बैंक का यूज़ करते हैं। हमने क्या करा है, परचेज करा है, तो परचेज अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 25,000। ये सारी एंट्री जैसे मैंने यहाँ भी करी है, ये आपके सामने दिख रही होगी। थोड़ा सा दूर कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखे, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया। अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 14A से। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़